राजधानी दिल्ली की सड़कों की हालत किसी से छिपी नहीं है। दिल्ली में कहीं सड़क पर गड्ढे तो कहीं गड्ढों पर सड़क, इसका अंदाजा लगा पाना ही मुश्किल दिख रहा है। और दिल्ली में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों के पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि सड़कों की हालत जर्जर है। दिल्ली के रानीखेड़ा अंडरपास की तस्वीर कुछ ऐसी ही हाल बयां कर रही है। रानीखेड़ा इलाके में अंडरपास सड़क की हालत जर्जर हो चुकी है। इसके कारण यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़क खराब होने से यहां दुर्घटनाओं का अंदेशा भी बना रहता है। वैसे तो यह अंडरपास लोगों की सहूलियत के लिए बनाया गया था, लेकिन अब यही अंडरपास आम जनता के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। मेरे को यहाँ पे रहते हुए कम से कम 6 साल हो गए, 6-7 साल हो गए हैं। और 6-7 साल में मैंने इसकी जो हालत है जैसी है वैसी की वैसी देखी। अभी बारिश के टाइम क्या होता है कि ना पानी ऊपर से नीचे टपकने लगता है, बट उस टाइम पे ना यहाँ पे कोई देखने के लिए नहीं आता। मोस्टली गाड़ियाँ जो हैं इसमें आते ही ख़राब हो जाती हैं। गाड़ियाँ आप चाहे कोई सी भी ले लो, आप कोई सी भी आपकी कार आ रही है या फिर आपको कोई ना वाहन आ रहा है, सारे का सारा इधर ही ख़राब होकर चल जाता है। एक आम आदमी यहाँ से आराम से कोई बाइक लेके जा नहीं सकता, इतनी हालत ख़राब है इसकी। ये जब से बना है जब से ये सही है, तब से ऐसा ही है। हाँ, ये पिछले को आज तक तो ना इस पे कोई काम होता है, ऐसे ही दीवारों से इसके पानी निकलता रहता है। रोड पे ऐसे ही बुरा हालात है। इसकी कंडीशन आप खुद देख सकते हो, पानी ऐसे चलता है जैसे नहर से चलता है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं बच्चों के, गाड़ियाँ फिसलती है, ठीक है। कभी इसमें लाइट है, देखिए आपने, लाइट भी नहीं है। एमसीडी ने इसमें लाइट भी तक नहीं लगाई है। अरे भाई, यहाँ पे लुटेरे हैं, नेता नहीं लुटेरे हैं। इनके अपने बंगले, अपनी कोठियाँ ग्रेनाइट पत्थरों से सजी होती हैं, और ठीक है। और रोड की हालत ये देख लो आप। अंडरपास की सड़क पर कई जगह बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं और इन गड्ढों में बरसात के अलावा भी जलभराव की समस्या बनी हुई साफ नजर आती है। सड़क की दयनीय स्थिति के कारण वाहन चालकों को गड्ढे दिखाई नहीं देते और वे दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। इस अंडरपास की हालत इस कदर खराब है कि यहाँ आए दिन हादसे होते रहते हैं और लगातार जलभराव जैसी समस्या बनी रहती है। अंडरपास से गुजरती हुई गाड़ियां हिचकोले लेती हुई नजर आती है, जो सड़क की हालत को साफ तौर पर बयां कर रही हैं। रानीखेड़ा अंडरपास से गुजर रहे राहगीरों ने बताया कि प्रशासन इस परेशानी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। इस कारण अंडरपास की स्थिति दिन ब दिन और खराब होती जा रही है और उसका खामियाजा उनके जैसे आम लोग भुगत रहे हैं। हम 7-8 साल से देख रहे हैं हम इसका अंडरपास का नीचे का फर्श भी टूट गया, सरिये बाहर आ रहे हैं, गाड़ियों के टायर फट रहे हैं, इसमें बार बार आने जाने में परेशानी हो रही है, गाड़ियाँ भी गड़ रही हैं। इतनी परेशानी हो चुकी, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। एमसीडी में भी कंप्लेंट डाल के देख ली, सब कुछ कर लिया। धर्मपाल लाकड़ा यहाँ का एमएलए है, उसके पास भी एप्लीकेशन लगा के देख ली, लेकिन यहाँ की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। रात के टाइम हाईवे ये चलते हैं लोडिंग वाले ट्रक, ये रॉन्ग साइड आते हैं, इनके कारण भी कई बार ऐसा हो जाता है, आमने सामने की टक्कर हुई हो जाती है। इस बाबत जब स्थानीय विधायक से बातचीत की गई तो स्थानीय विधायक ने भी कहा कि उनकी तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन निगम के अंडर आने वाले इस अंडरपास की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ता है। हालांकि उनका प्रयास है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जा सके। ये समस्या पिछले 15 साल से चली आ रही है। कभी एमसीडी में भाजपा का जो है राज हुआ करता था और महापौर हमारे मुंडका गांव से आज़ाद मास्टर थे, उसके कार्यकाल में ये बना था। और इसकी का पूरी दीवारें और नीचे से और छत से चारों तरफ से जब ये बना था उससे आज तक चारों तरफ से इसका 12 महीने पानी गिरता रहता है। इसके छत के ऊपर बड़े बड़े 2 पंप लगाए हुए हैं, वे समय समय पे इस अंडरपास का पानी अंदर से खींच करके बाहर फेंकते रहते हैं। बारिश के दिनों में तो इस अंडरपास में चारों तरफ से कम रेगुलर 2 ट्यूबवेल जितना पानी निकलता रहता है, दीवारों से और ज़मीन से। इसमें हमारे को ये समस्या आने लग रही है कि अभी तक तो एमसीडी हमारे हाथ में नहीं थी,
एमसीडी में हमारी आम आदमी पार्टी सरकार नहीं थी। सरकार आने के बाद मैंने पूरा प्रयास किया है, पर इस अंडरपास का मैंने अपने अधिकारियों को भी लिखित में भी दिया है, ज़बानी भी कहा है, क्योंकि ये अंडरपास क्षेत्र की जो ज़मीन है वो रेलवे के अंडर आती है और रेलवे कहीं से कहीं तक दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार के आसपास नहीं है, तो वो हमारी क्यों सुनेंगे। हमने कई बार लिखित में भी कार्रवाई कर चुके हैं, कई बार मौखिक भी गुहार लगा चुके हैं। यहाँ तक भी मैंने कहा है कि भाई इसको एमसीडी से लेकर के पीडब्ल्यूडी में ले लिया जाए और इस पूरे अंडरपास रोड को नए सिरे से फिर बनवाया जाए, परंतु पीडब्ल्यूडी भी हमारी ठीक काम नहीं कर रही, मैं साफ बताता हूँ। गौरतलब है कि ये अंडरपास रानीखेड़ा को मुंडका और रोहतक रोड से जोड़ता है और इस रोड पर दिल्ली परिवहन निगम की बसें भी चलती हैं। बावजूद इसके शासन और प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं हो रहा। ऐसे में देखना लाजमी होगा कि प्रशासन का ध्यान इस ओर कब तक आकर्षित होता है और कब तक इस सड़क की दुर्दशा सुधरती है और कब तक प्रशासन इस सड़क के लिए सुध लेते हैं। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।